हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एयर ऑफ फिजिक्स पर। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक 10th बोर्ड एग्जाम का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 से ये टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाई चांस ऐसा कभी हुआ हो कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, मैं एग्जाम एक्सपर्ट, पेपर एनालाइजर, हर तरीके से पेपर एनालाइज करके आपको बताऊंगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि भाई आपके बोर्ड के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि दो टॉपिक में मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं, वहां से 99% प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप हर टॉपिक को ध्यान से समझना। 10th बोर्ड का टॉपिक है, 4th के चैप्टर से है, ठीक है ना। चलो देखो समझते हैं टॉपिक सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनको फाइंड करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है भाई, जनरल फॉर्म होती है। इस फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कब है। कब होता है कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक, क्या कंडीशन होगी, देखो उसकी क्या बोला जाएगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होगी उसके बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि कोई भी इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक होता है, कब लीनियर होता है, कब क्यूबिक होता है। क्लियर है बात, ठीक है भाई, समझते हैं। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन जब कितनी दी गई हो, आपको 2 दी गई हो, डिग्री ऑफ इक्वेशन आपके पास कितनी हो, 2 हो। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में कि भाई डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है, कि इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो वो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन हमें फाइंड करने के लिए ये पता होना चाहिए कि कोई भी हमें जो इक्वेशन दिया गया है ना, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है भाई, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वही होती है डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो होते हैं ना, ए बी और सी, ये जो दिख रही है आपको, ये है कांस्टेंट टर्म। क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म। और जो वेरिएबल है, ये एक्स जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो होगी डिग्री ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 जब होगी तब आप बोलेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे देखो डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2 है, यहां पे कितनी है, 1 है। अब आगे कितनी भी हो, लेकिन मैक्सिमम की तरफ आपको देखना है। ऐसा नहीं करना, कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैं इसी में पूछूं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन बताओ, तो वहां पे वो क्या करते हैं कि 2 + 1 कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहां पे डिग्री कितनी इसकी, 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उसको बोल देंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो हमारे पास इक्वेशन कैसा हो, ये हो 2x + 3, ये इक्वेशन है आपके पास। इसमें वेरिएबल कहां है, ये रहा, क्या है भाई, x है यहाँ पे वेरिएबल। x की मैक्सिमम पावर, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, कितनी में मैक्सिमम पावर है यहाँ पे आपकी 1। कितनी है, 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी है, डिग्री कितनी है, 1। और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यहां तक दिख रहा है सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को क्या बोल देंगे हम, लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। समझ में आई मेरी बात, तो चलिए आगे चलते हैं। और यहां पे सपोज दैट ऐसा मिल जाए कि मैक्सिमम पावर कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, तो उसको बोल देंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां पे अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और इससे कैसे हम इक्वेशन के रूट जो है वो फाइंड कर पाते हैं। तो जनरल फॉर्म यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं। क्या होती है इक्वेशन, हमारे पास होगा इस फॉर्म में, क्या होगा, ax² + bx + c। ये हमारे पास क्या होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी भाई, जनरल फॉर्म होगी। चलिए चलो, तो अब यहाँ पे देखो ये a की वैल्यू है, यहाँ पे x² के साथ जो होगी साइन के साथ लेना, ध्यान में रखना जो भी साइन इसका होगा उसी को आपको लेना है, उसको मत छोड़ देना, है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, ये a की वैल्यू होगी जो x के साथ होगी वो b, और जो सिंगल टर्म होगी जो मेरे जैसा होगा वो क्या होगा c होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो रूट फाइंड करेंगे तो -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है। तो दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, इक्वेशन की प्रैक्टिस हम सोर्स के थ्रू करवाएंगे, यहाँ पे मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो देखो इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस तरीके का बन सकता है कि भाई आपको एक इक्वेशन देते हुए बोलते कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स फाइंड करो। पहली बात, अगर कंडीशन देता है तभी, वरना आपके पास एक मेथड और है रूट फाइंड करने का, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड भाई, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे वाले सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इक्वेशन समझ गए होंगे। चलिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को मैं एक बार इरेज कर रहा हूं यहां से। देखो भाई, पहली कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट, वहां पे जो रूट में लिखा हुआ था, अभी अभी आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखा होगा b² माइनस 4ac लिखा था रूट के अंदर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं भाई। कैसे लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ किसका भाई, d अपॉन में क्या 2a, क्या देगा रूट ऑफ d अपॉन में 2a। ये भी क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी है, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी है। चलिए, तो बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या हो सकती है, तीन कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, 2, 4, 6, क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो। कैसा हो भाई, पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, चाहे हाफ ही क्यों ना हो, 1/4 ही क्यों ना हो। ये एक बात ध्यान में रखना है कि जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, उसके 2 रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट रूट्स होंगे। क्या होंगे भाई, डिफरेंट रूट्स होंगे, 2 अलग अलग रूट्स उसके आएंगे। रूट्स से मतलब समझ रहे हो, उसके आंसर्स, एक्स की वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, रूट्स होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पहली कंडीशन में कि कोई भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आए। दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन है d इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। d इज इक्वल टू क्या भाई, 0 हो। 2 इक्वल रियल रूट्स यहाँ पे होने चाहिए, 2 इक्वल रियल रूट्स होने चाहिए। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। d की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपके पास हो जाएगा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 रियल रूट होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। कैसे होंगे, इक्वल रियल रूट होंगे, दोनों के दोनों बराबर हो रहने वाले हैं। और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 इक्वल रियल रूट से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूछा कैसे जाता है। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं कि जब d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से छोटी आ जाए, मतलब कंडीशन की बात करते हैं तो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू हो। कैसी हो भाई, नेगेटिव नंबर आ जाए आपके पास कोई भी। तो नेगेटिव नंबर जब आ जाएगा तो उस कंडीशन में कोई भी रूट्स उसके नहीं होंगे, नो रियल रूट्स यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आपने इतनी चीज सीख ली, आपने आज की जो चीज सीख ली, आपने अपने 4 के चैप्टर का 70% कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से मैथ्स के 10th बोर्ड के मैथ्स के क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाने वाला हूं, ऑथेंटिक रहेंगे, टॉपिक ऑथेंटिक रहेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम पे आपका जो मार्क्स का बूस्टर है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है ना, सारी प्लानिंग रेडी है। तो समझ गए ना, ये 2 रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं होंगे। जो सेकंड पॉइंट बताया है मैंने, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जिसके लिए मैंने ये भी कहा है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाले हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब ये कंडीशंस कैसे अप्लाई होती है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डायरेक्ट आपको ये भी बोल सकता है कि भाई फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ
इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन देगा और आपको ये बोलेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, मतलब डी की वैल्यू, या फिर ये बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको वहां पे फाइंड करनी है। 10th बोर्ड के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना वीडियो को। चलो देखो क्या लिखा है। मान लो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है। यहां पे क्या कह दे, इफ इक्वेशन दिस इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स, क्या हो, इस इक्वेशन में दो रियल रूट्स होते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, के की वैल्यू यहां पे फाइंड करनी है। कंडीशन क्या दे दी, देखो यहां पे आपको ध्यान से देखना है, टू इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब इक्वल रियल रूट्स के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए क्या रहने वाली है भाई, 0 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे क्या है माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक तो है, एक तो सभी के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पे क्या देगा 1, c की जगह पे क्या है देखो 4, क्या है भाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है भाई, चलो क्या लिखा है, तो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास के स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, और के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। प्लस का 4 भी हो सकता है, माइनस का 4 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपके पास के की रहने वाली है। एक चीज का लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है, एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि के की वैल्यू आपको अगर ये क्वेश्चन कहां पे मिले भाई, मल्टीपल चॉइस में मिले, एमसीक्यू में अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे प्लस 4 दिया हुआ है, माइनस 4 दिया हुआ है और प्लस माइनस 4 दिया हुआ है, तो आपको कौन सा टिक करना है, ये आंसर वहां पे आपको टिक करना है प्लस माइनस 4। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको टू इक्वल रियल रूट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से आपके लिए, कल नहीं आज ही फिजिक्स के कंटेंट भी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। 12th की फिजिक्स भी करेंगे और 10th की फिजिक्स भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन दोनों में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ज्यादा रायता नहीं फैलाने वाले यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिएगा बस साथ में ऐसे ही। और दूसरी बात, ये जो अभी टॉपिक्स करवाए हैं अच्छी तरीके से कवर कर लेना और सोर्स के थ्रू आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दी जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके साथ 10th बोर्ड में है, आपके रिलेशन में है, आपके रिश्तेदार है ना, तो उन सभी के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए बाय।